आज के प्रोग्राम में हमारा बुनियादी जो फोकस रहेगा वो तो रहेगा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ईरान और अमेरिका के हवाले से एक स्टेटमेंट जेडी वैंस का दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस जो MOU है के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा ये है कि अमेरिका ने एक कमज़ोर पोजीशन के साथ जाके एग्रीमेंट किया है और ईरान इसके अंदर विनर है। वो ट्रंप अपने बयानात से सारा कुछ लपेट देते हैं कि दोबारा बमबारी कर दूंगा, उन पे सर पे गोले चलाऊंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, लेकिन जेडी वैंस का जवाब सुने तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर वो अपने आप को बदल लेते हैं फिर ये सारा कुछ जाएगा, तो वैसे नहीं जाएगा। अगर UAE चाहता है वहाँ जाके इन्वेस्ट करे तो वो कर सकता है। इस तरह के जवाबात में अपने उन्होंने चीज़ें कवर की हैं और बुनियादी स्टोरी यही है कि जो $300 बिलियन ईरान कह रहा है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए पैसा आना चाहिए। वो मुख्तलिफ जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हीं से वो तवक्को कर रहे हैं कि वो उसके अंदर जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है चाइना भी जाके इन्वेस्ट करे, लेकिन बुनियादी तौर पर कतर, UAE, सऊदी अरब इसकी तरफ ईरान की उम्मीद है कि वो आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो $100 अरब हम कहते हैं कि उसके फ्रोज़न एसेट्स हैं, तो उसके फ्रोज़न एसेट्स की भी तफसील चाया की है कि किस मुल्क के पास क्या पैसे पड़े हुए हैं। जो कुछ UN की सैंक्शंस हैं, कुछ अमेरिकन सैंक्शंस हैं, कुछ यूरोप ने लगाई हुई हैं, तो वो $20 अरब चाइना में पड़े हैं, $7 अरब इंडिया में पड़े हैं, $6 अरब कतर में पड़े हैं, कोई $1.5 अरब लग्जमबर्ग के पास है, $2 अरब अमेरिका के पास पड़ा हुआ है। तो अगर इनका अच्छा एग्रीमेंट हो जाता है और बात आगे चलती है तो वो उनके एसेट्स भी अनफ्रीज हो जाएंगे। होपफुली अल्लाह करे कि कुछ बेहतर मामला हो जाए, ईरान के लिए भी रास्ता खुल जाए और दुनिया की अमन की राह भी हमवार हो जाए। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो मैं बजाय इंट्रोडक्शन बोलूं, क्योंकि हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत है पिछले 3-4 रोज़ से बड़े मसालादार से बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ इशारा करते हुए कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, कभी वो कहते हैं बहुत बड़े स्कैंडल्स मंजर आम पर आने वाले हैं, कभी वो एक वफाकी मशीर का नाम लेकर वो कहते हैं कि उनका $140 अरब का गाड़ियों का स्कैंडल था, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी थी कि वो 4 मखसूस ही पार्टियां गाड़ियां इंपोर्ट कर सके, वो भी मैंने रुकवा दी है। तो पूछते हैं कि कौन क्या करप्शन कर रहा है, कौन लूटमार कर रहा है, कौन भाग रहा है। और वजारतों की भी बड़ी खबरें चल रही हैं कि वजारतें बदलने वाली हैं।